आप में से कुछ बच्चों के मन में ये बात चल रही होगी, क्या बायो में 360 में 360 नंबर लाना पॉसिबल है? तो जवाब है हाँ, पॉसिबल है। मेरे पास प्लान है, आप उस पे, अगर आपको 360 में 360 नंबर चाहिए, आपके पास कोई बेटर प्लान है तो बेटा आप उसको फॉलो करो, जो भी आपके लिए वर्क कर रहा है। अगर आपके पास प्लान नहीं है तो मेरे पास प्लान है, आप उसको फॉलो करिए, ठीक है। गारंटीड है आपको नंबर मिलेगा, बशर्ते मेहनत बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। बहुत सारे बच्चे हैं, उनके 70 नंबर आने, बायो में 75 नंबर आने हैं, तो वो अपनी एक गलत ही अलग ही दुनिया में बहुत खुश हैं। उन्हें लग रहा है कि मेरा 70 नंबर आ रहा है, मेरा 80 नंबर आ रहा है, मैं सिलेक्ट हो जाऊंगा, मैं बहुत अच्छे कॉलेज में चला जाऊंगा। तो देखो, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। आपका 80 नंबर, आपके सराउंडिंग में आप जहां कहीं पे भी टेस्ट दे रहे हो, आपके वहां पे आपके 80 क्वेश्चन सही हो जा रहे होंगे, ठीक। कोई प्रेशर नहीं है, कोई कुछ नहीं है, अदरवाइज आप घर पे दे रहे होगे, आपके सारे के सारे क्वेश्चन सही बन रहे होंगे। लेकिन आप वहां पे सोचो, जहां पे आपके ऊपर प्रेशर चल रहा होगा, उस टाइम पे क्या आप ये लेके चल सकते हो कि मेरा यहाँ के टेस्ट में 70 नंबर, 70 क्वेश्चन सही हो रहा है, 80 क्वेश्चन सही हो रहा है, तो ठीक है, मेरा सेम नीट में भी सही होगा? ऐसा नहीं होने वाला है, क्योंकि उस टाइम पे आपके पास बहुत प्रेशर होगा, तो कोई चारा नहीं है। देखो, अपने पास ये ऑप्शन मत रखो कि मैं 350 नंबर लाऊंगा, मैं खुश रहूंगा, मैं 340 नंबर लेकर आके मैं खुश रहूंगा, या फिर मेरे को 70-80 नंबर, जितने भी मेरे क्वेश्चन सही हो जाए, मेरे को उतने में खुशी है, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। नहीं होने वाला है, ठीक है। आपको सोचना पड़ेगा, आपको ज्यादा सोचना पड़ेगा, आपको अपनी औकात की, अपनी हैसियत से बहुत ज्यादा सोचना पड़ेगा। जब तक सोचोगे नहीं तब तक करोगे नहीं। आपको क्या लगता है कि नहीं 90 क्वेश्चन है वो सिर्फ टॉपर करता है, या फिर कोई वो बच्चे करते हैं जो एम्स दिल्ली में जाते हैं, केजीएमसी में जाते हैं, यानी कि जो टॉप कॉलेजेस में जाते हैं? नहीं बेटा, ऐसा नहीं है। बहुत सारे बच्चे हैं जो जिनके 360 में 360 मार्क्स आते हैं, वो इनमें से किसी कॉलेज में नहीं है, लेकिन उनके मार्क्स आए हैं, वो लेकर के आए हैं। तो आप ये बात समझो, आपको 360 में 360 नंबर लेकर आना पड़ेगा। और अगर आप उस कैटेगरी में हो जिसका फिजिक्स उतना स्ट्रांग नहीं है, केमिस्ट्री उतनी तगड़ी नहीं है, तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि जो बायोलॉजी का क्वेश्चन है, ठीक है, आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको बार बार एनसीईआरटी की रीडिंग करनी है, दैट्स इट। देखो, नंबर लाना इजी है, लेकिन प्रैक्टिस बहुत ज्यादा करनी पड़ेगी, बहुत बार आपको एनसीईआरटी रीड करना पड़ेगा, और हर एक चीज पॉसिबल है। देखो, आज ये वीडियो आपको मिलेगा, आई थिंक 13 या 14 फेब को आपको ये वीडियो मिलेगा। आप अगर तब से भी स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आपका 1-2 यूनिट भी हुआ है, आपका तब भी आ जाएगा, बशर्ते आप उतना मेहनत कर रहे हो, ठीक है। आप में वो चीज है, ठीक है, आप में वो पोटेंशियल है, आप अपने ड्रीम को लेकर के कितना ज्यादा चाहत है आपके अंदर कि नहीं, मेरा ये है, मेरे को सिलेक्ट होना है, और इसके लिए मेरे को बायो में 90 में 90 क्वेश्चन सही करना है, खत्म बात आगे, ठीक है। तो मेरे पास रास्ता है, मैं आपको रास्ता बताऊंगी। अगर आपको चलना है, आप चलिए, आपके नंबर आएंगे, ठीक है। देखो, कोई भी टीचर होगा, वो आपको सिर्फ रास्ता दिखा सकता है, कोई भी टीचर है, ठीक है, आपको भी बात पता है, हम हो कोई और हो, वो सिर्फ आपको गाइड कर सकता है कि इसको इस तरीके से करो, इस तरीके से प्लान करो, ऐसे करोगे तो आपके मार्क्स अच्छे आ जाएंगे, लेकिन उस पर चलना आपको होगा, ठीक है। तो आप मेहनत करिए, आपके नंबर आएंगे, और डेफिनेटली आएंगे। ये 70 क्वेश्चन सही करके कोई तीर मारने की जरूरत नहीं है, ना तो आप तीर मार पाओगे। तो 90 क्वेश्चन सही करने का सोचो और आपका आएगा, ठीक है। तो चलो, जो पहली और बेसिक चीज है, ठीक है, 90 क्वेश्चन सही करने की, सबसे पहले आपको यह करना होगा कि आपका सिलेबस कंप्लीट हो। अगर आपका सिलेबस ही नहीं कंप्लीट है तो 90 तो छोड़ो, आपका 70 सवाल भी नहीं सही होने वाला है, ठीक है। तो आपका क्या काम है, सबसे पहले सारा काम धाम छोड़ो, अपना बायो का सिलेबस कंप्लीट करो। अगर आप उस कैटेगरी में हो जिसका सिलेबस कंप्लीट है तो वेल एंड गुड, आगे चल के आपका प्लान मैं आपको बताने वाली हूँ कि आपको क्या करना है। लेकिन अगर आपका सिलेबस कंप्लीट नहीं है तो सबसे पहले सिलेबस कंप्लीट करो। अब अपने पास 2-3 कैटेगरी के बच्चे आ रहे होंगे, वो जिनका 50-60% सिलेबस कंप्लीट होगा, 50-60% सिलेबस कंप्लीट होगा। तो आपको क्या करना है, जिसका 50%, 60%, 30% कंप्लीट है, आपको फेब लास्ट तक जाते जाते आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा किसी भी तरीके से। देखो, मैं कोई हवाई बातें नहीं कर रही हूं कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो 14 तारीख को भी मिल रहा है, ठीक है, फरवरी 28 की है, तो आप सीधे सीधे देख लो, आपके पास 14 दिन का टाइम है, ठीक है। टोटल 32 चैप्टर है, 50 करोगे तो 16 चैप्टर्स होंगे, आपका 50-60% कंप्लीट है। और यार कुछ भी करो, ठीक है, ये कोई बात नहीं बनती कि मेरे से नहीं होगा, अब वो स्पून फीडिंग वाला टाइम चला गया है। आपको करना है, आपका सपना है, आप उसके लिए हो, आप में जोश है, आपको करना है। आप कितने ज्यादा आप में भूख है अपने ड्रीम को अचीव करने की, वो आप पे डिपेंड करेगा, आप सब काम करने को तैयार होगे। लेकिन अगर आप में वो भूख ही नहीं है कि नहीं मेरे को वो कॉलेज नहीं चाहिए, मेरे को सिलेक्ट नहीं होना, ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, नहीं होगा ड्रॉप ले लूंगा, तो आपसे नहीं होने वाला, ठीक है। जिस बच्चे को करना होगा वो करेगा। तो अगर आपका सिलेबस 50-60% कंप्लीट हो चुका है तो फेब लास्ट तक कंप्लीट करो। लेकिन अगर कुछ बच्चे अभी भी ऐसे आ रहे हैं जो बेटा अभी तक शुरू नहीं किए हैं, पहली बात तो ये, आप कब शुरू करने वाले थे, चलो ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन जिनका 1 यूनिट हुआ है, ठीक है, 2 यूनिट हुआ है, ठीक है, 1 यूनिट हुआ है, 2 यूनिट हुआ है, तो आप ट्राई करो कि आपका 10 मार्च तक हो जाए। बेटा अगर बहुत
सच्ची बात मैं आपको बताऊं, अगर 10 मार्च तक आपका बायो नहीं कंप्लीट हो रहा है ना, आप मानो यार फिर नहीं होने वाला, क्योंकि प्रैक्टिस कब करोगे, रिवीजन कब करोगे, पेपर कब दोगे, टेस्ट कब लगाओगे, प्रीवियस ईयर पेपर्स कब दोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस कब करोगे ये सारी चीजें। आपको अभी भी कोई लास्ट डेट चाहिए कि मैं अभी 1 महीना रुक जाता हूं फिर मैं वापस से स्क्रॉल करूंगा तो मुझे मिल जाएगा, 2 महीने में किस तरीके से सेलेक्ट हो सकते हैं, मैं वो वाले प्लान को फॉलो कर लूंगा, उससे सिर्फ व्यूज बटोरे जा सकते हैं, ठीक है, सेलेक्ट नहीं हुआ जा सकता। तो उसमें आपका प्रॉफिट नहीं है, उसमें सारे यूट्यूबर्स का प्रॉफिट है, टीचर्स का प्रॉफिट है, मैं वीडियो बनाती हूं तो मेरा प्रॉफिट है, उसमें आपका कोई प्रॉफिट नहीं है, ठीक है, बहुत सच्ची सी बात है। तो आपको क्या करना है, सिलेबस कंप्लीट है, वेल एंड गुड। अगर नहीं कंप्लीट है, 50-60% वाले में आ रहे हो तो फरवरी लास्ट तक कंप्लीट करो, मानो मेरी बात, कर लोगे, खुद के ऊपर भरोसा करना शुरू करो, कोई और नहीं आने वाला आपके ऊपर भरोसा करने वाले। आप जिसको भी फॉलो करते होगे लाइफ में कोई ना कोई तो होगा ना जो आपका फेवरेट होगा, फेवरेट एक्टर होगा, फेवरेट क्रिकेटर होगा, और आलतू फालतू लोगों ने अपना फेवरेट बनाना छोड़ दो, ठीक है, कि कोई भी यूट्यूबर आ गया, ठीक, कंटेंट क्रिएटर आ गया तो भाई मेरा फेवरेट हो गया। जेन्युइन लोगों को सिलेक्ट करो, पहली बात कि हाँ ये है, इनमें कोई बात है, काबिलियत है, ये मेरे फेवरेट है, इनसे कोई बात सीखी जाने वाली है, ठीक है, उनके चक्कर में मत पड़ो, ठीक है, जिनमें खुद कुछ सीखने लायक, जिन्होंने खुद कुछ नहीं सीखा है और उनसे आप तो कुछ सीख ही नहीं सकते, ठीक है, तो उन लोगों ने भी लाइफ में सेक्रीफाइस किया है तो आपको भी करना पड़ेगा, है ना। तो फरवरी लास्ट तक कंप्लीट करो, और जो अभी शुरू किए हैं 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट हुआ है वो अपना 10 मार्च तक आपको अपना सिलेबस कंप्लीट करना होगा किसी भी तरीके से। अगर नहीं कर सकते हो तो तैयारी अभी छोड़ दो, जैसे मजे चल रहे थे अभी तक के जीवन में उसी तरीके से आप मजे करते रहिए, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट, चलो ठीक है, सिलेबस कंप्लीट हो गया, अब क्या करना है, अब आपको शिफ्ट हो जाना है रिवीजन पे। तो देखो, जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है आपको हर दिन एक चैप्टर करना ही करना है, हर एक दिन एक चैप्टर करना। देखो ये सब बच्चे करते हैं, कोई, मैं फिर से बोल रही हूं, कोई बकवास बात नहीं है, हर कोई करता है, आप भी कर लोगे। हर दिन एक चैप्टर करो, किसी भी तरीके से करो, चैप्टर आपके पसंद का होगा। अब ये नहीं कि आप रोज ब्रीदिंग ही कर लगा रहे हो, नहीं, एक दिन ब्रीदिंग ह्यूमन फिजियो स्टार्ट करो, पूरा ह्यूमन फिजियो कंप्लीट करो, यूनिट वाइज रिवीजन करो, पर डे एक चैप्टर यूनिट वाइज, ठीक है। आपने फर्स्ट यूनिट उठाई 4 दिन में कंप्लीट। अगर एनुअल किंगडम 1 दिन में करने में टाइम लग रहा है तो ठीक है, एग्जांपल्स को आप मतलब एक पूरे दिन में 3-4 बार देख लो, खत्म बात। उसके बाद क्या करना है, आपको एनसीईआरटी रीड करना है। अगर आप सिलेबस कंप्लीट कर रहे हो अभी तो आपको क्या करना है, आप 1 शॉट लगाओ, ठीक है, 1 शॉट लगाओ, ठीक है, और एनसीईआरटी पढ़ो, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाओ और क्वेश्चंस करो। और क्वेश्चंस आपको एटलीस्ट 50 to 100 क्वेश्चंस करने हैं। और ये 50 to 100 क्वेश्चंस क्यों करने हैं, क्योंकि देखो आपको क्वेश्चन का लैंग्वेज समझ में आएगा, आपकी स्पीड बढ़ेगी, और जो भी आप मिस्टेक्स करते हो ना स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में, वो चीजें आप कम कर पाओगे, आपसे गलतियां कम होंगी, ठीक है। तो आपको इसी तरीके से करना है। और जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, ठीक है, जब आपका भी सिलेबस कंप्लीट हो जाए, अगर आपका सिलेबस अभी कंप्लीट नहीं है, जब आपका सिलेबस कंप्लीट हो जाए, चाहे आपका सिलेबस फरवरी लास्ट में कंप्लीट हो रहा है या आपका सिलेबस 10 मार्च को कंप्लीट हो रहा है, उसके बाद अपने को उसी ट्रैक पे लाना है, पर डे एक चैप्टर हमें कंप्लीट करना है। और जिनका भी सिलेबस अभी नहीं कंप्लीट है बायोलॉजी का, तो आप मेरी एक बात सुनना, आप हर एक चैप्टर, आपका 10 चैप्टर बाकी है, आपका 15 चैप्टर बाकी है, आपका जितना भी चैप्टर बाकी है, अब के बाद से उसको इतने कायदे से पढ़ना कि आपको जब दोबारा उसको रिवाइज करो तो आपको उसमें टाइम देने की जरूरत ना पड़े। और पढ़ना कैसे, 1 शॉट लगाओ, एनसीईआरटी रीडिंग, पीवाईक्यू, क्वेश्चन प्रैक्टिस, खत्म यार। इतना कर लोगे ना, इसके बाद ये कोई बात नहीं बनती कि कोई आके मेरे से ये, देखो इतना करोगे ना, इसके बाद आप भी ये बात नहीं बोल पाओगे कि दीदी मैंने ये किया, मेरे को चैप्टर नहीं समझ में आया, मेरे सवाल नहीं बन रहे। कैसे नहीं बनेगा, 1 शॉट लगाओगे, एनसीईआरटी पढ़ लिया, कैसे नहीं बनेगा। हर एक सवाल एनसीईआरटी से आया है, हर सवाल आगे भी आपका एनसीईआरटी से ही आएगा, आगे बात खत्म है। आपको एनसीईआरटी पढ़नी है, इसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। कोई शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, कोई शॉर्ट नोट्स मत बनाओ, किसी कोचिंग का मॉड्यूल फॉलो मत करो, कोई टाइम नहीं है, किसी टीचर का नोट्स मत लो, ठीक है, किसी भी कोई भी टीचर हो, अच्छे से अच्छा हो मत लो, ठीक है। हर कोई आपको अच्छा कंटेंट प्रोवाइड किया है, इसमें किसी टीचर की कोई फॉल्ट नहीं है, बट आज लास्ट के टाइम पे आपको एनसीईआरटी ही बायोलॉजी में आपको उसी को फॉलो करना है, ठीक है। तो इतना बात समझो, आपको रिवाइज इसी तरीके से करना है, पर डे एक चैप्टर, ठीक है। अभी अगर आपका सिलेबस नहीं कंप्लीट है तो फर्स्ट फोकस आपका होना चाहिए सिलेबस कंप्लीट करने को लेकर के, हर एक चैप्टर को इतने तगड़े तरीके से करना है कि वो बाद में जब आप उसको रिवाइज करो तो आपको लगभग, अगर 4 घंटे में आपने एक चैप्टर कंप्लीट किया तो आपको रिवाइज करने में 1 या 1.5 घंटे का टाइम लगेगा, दैट्स इट, ठीक है। इसके बाद आपको क्या करना है, रिवीजन कर लिया, अब आपको बात आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस की, ठीक है। क्वेश्चन प्रैक्टिस किस तरीके से करना है, सबसे पहले हाईलाइट करो की पॉइंट्स को। अब ये की पॉइंट्स कौन कौन से होते हैं, जिस भी सवाल में पूछा जाए, आपने हमेशा देखा होगा, जैसे सिंपल सा क्वेश्चन कर लिया, आपका वो सवाल गलत नहीं होता। ज्यादातर सिली मिस्टेक्स कहां भी हो, वहां पे भी ऐसा नहीं है कि आपको सवाल नहीं आता, लेकिन आप उतना फोकस नहीं रहते, आपको कंसंट्रेशन उतना तगड़ा नहीं रहता, इतनी जल्दबाजी में आपको पता नहीं कहां जाना रहता, आप मिस्टेक करते हो। तो सबसे पहले हाईलाइट करो
कोई भी कुछ स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है तो उसमें दिया होगा, या तो इसमें ट्रू फॉल्स सिलेक्ट करो, कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा फॉल्स है, कौन सा करेक्ट है, कौन सा इनकरेक्ट है। सबसे ज्यादा करेक्ट इनकरेक्ट में गलती होती है। इनकरेक्ट लिखा है तो जो इन है इसको हाईलाइट कर दो बेटा, इसको एकदम हाईलाइट कर दो ताकि आपको दिखाई देने लगे, यहाँ ये इनकरेक्ट है तो मुझे गलत वाला ही बताना है। ठीक है, कई बार वो ट्विस्ट करेगा, देखो यहीं पे ट्विस्ट करता है वो, है ना, इनकरेक्ट पूछ लेगा, करेक्ट पूछ लेगा। जब लगातार कई सारे क्वेश्चन आप करोगे ना, करेक्ट करेक्ट करेक्ट, सडन 5 क्वेश्चन के बाद एक क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा ना कि इसमें इनकरेक्ट बताना है, तो आपका दिमाग उतना काम नहीं कर पाएगा। अगर आप में फोकस की कमी है तो आप उसको भी करेक्ट के हिसाब से सही करके आ जाओगे, और बाद में आप देखोगे तो आपका सवाल गलत हो गया। तो जो भी की पॉइंट है उसको हाईलाइट करो, चाहे आपके क्वेश्चन पेपर में कितने भी सवाल आए हैं, की पॉइंट को अपन को हाईलाइट करना है। ठीक है, उसके बाद जिस भी सवाल में डाउट आए उसको मार्क करो, गोला बनाओ और छोड़ दो। ठीक है, अभी आपको सोचना भी नहीं है, उस क्वेश्चन पे गोला बनाए, गोला बनाने के बाद छोड़ दिया, अभी उसको छोड़ दो, उसको हम तब करेंगे जब हमारा पूरा पेपर कंप्लीट हो चुका होगा। इसके बाद क्या करना है, जो नेगेटिव है वो कम करना है। अब ये नेगेटिव कम कैसे होगा वो मैं आपको बताऊंगी कि नेगेटिव कम किस तरीके से होता है। फिलहाल जिस भी क्वेश्चन में आपको डाउट आ रहा है आप उस क्वेश्चन को छोड़ दो। जिस क्वेश्चन पे आपको डाउट आ रहा था आपने उसको बोला तो कर दिया, अब इस बात क्वेश्चन को करना कब है। ठीक है, आप एक बात समझो, जब आप पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लो, ठीक है, आपने पूरा क्वेश्चन कर लिया, पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लिया, ठीक है, इसके बाद आप इस वाले गोले वाले सवाल पे जाओ। ठीक है, गोले वाले सवाल पे जब आप गए तब अगर आपको 50-50% अगर इससे ज्यादा का डाउट आ रहा है तो वो क्वेश्चन छोड़ दो बिना किसी सेकंड थॉट के। बट अगर 50-50 डाउट आ रहा है, अगर तब भी आप श्योर नहीं हो पा रहे हो किसी भी एक ऑप्शन को लेकर के, तो आप ये क्वेश्चन भी छोड़ दो। क्योंकि आप ये बात समझो, अभी आप नीट का पेपर नहीं दे रहे हो, अभी टेस्ट किस लिए होता है, टेस्ट सिर्फ आपको परफेक्ट करने के लिए होता है, प्रैक्टिस के लिए होता है। टेस्ट सिर्फ इसलिए हो रहा है ताकि आप समझ पाओ आपसे गलतियां कहां पे हो रही है, नेगेटिव मार्क्स कम से कम कर सको, उसके लिए टेस्ट पेपर दिया जाता है, बोला जाता है कि हाँ ठीक है आप टेस्ट दो, प्रॉपर प्रैक्टिस करो। ठीक है, तो अगर आपको 50-50% पे आप अटके तब भी आपको वो क्वेश्चन छोड़ देना है। ठीक है, बहुत टफ होता है क्वेश्चन छोड़ना। लोग सोचते हैं कि क्या पता मेरा ये सवाल सही हो जाएगा, क्या पता मेरा ये सवाल सही हो जाएगा तो मुझे 4 नंबर मिल जाएगा। लेकिन बेटा अगर वो गलत हो गया ना तो 5 नंबर कट जाएंगे। आपको किसी भी, आप ये बात समझो, आपको किसी भी कोचिंग में 720 नंबर लाके या फिर कोई भी नंबर ला करके, ठीक है, आपको उस कोचिंग में अच्छा बच्चा बन के नहीं रहना है, आपको सेलेक्ट होना है, आपको किसी कॉलेज में जाना है। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके 720 में 720 नंबर आते हैं, उनका सिलेक्शन नहीं होता है। टेस्ट पेपर में 720 में 720 नंबर आएगा लेकिन उनका वहां पे जाकर सिलेक्शन नहीं होता। और कुछ ऐसे होते हैं जो 400 नंबर लेकर आते हैं लेकिन उनका सिलेक्शन हो जाता है। वो इस वजह से, क्योंकि आज उनका 400 नंबर क्यों आया, क्योंकि उन्होंने क्वेश्चन छोड़ा है। क्वेश्चन छोड़ना, अब देखो जैसे डाउट वाले क्वेश्चन थे आपने इसको छोड़ दिया, ठीक। अब जब घर जाओ, ठीक है, जब आप घर जाओगे तो आपको इसी सवाल को पे सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। बच्चे क्या करते हैं, एक सवाल सही है उसको जब टेस्ट एनालिसिस करते हैं ना, तो जो सवाल सही है उसको तो देखेंगे नहीं, जो गलत है उसको देख लेंगे, और जिस सवाल पे डाउट था जो उनका सही हो गया है उसको भी वो नहीं देखते। लेकिन ये जो डाउट वाले क्वेश्चंस होते हैं ना, यही आपको परफेक्ट बनाने में हेल्प करते हैं और आप यही बात नहीं समझ पाते हो। ठीक है, तो इससे क्या होगा, आपके नेगेटिव मार्क्स आने कम होंगे। नेक्स्ट बात आएगी कि अब आपको प्रीवियस ईयर के पेपर्स लगाने हैं। ठीक है, बायोलॉजी के लगाना सबको है लेकिन अभी हम बायोलॉजी की बात कर रहे हैं, तो अब उसको लगाना किस तरीके से है। ठीक है, लोग बोलते हैं ना क्वेश्चन रिपीट नहीं होते, रिपीट होते हैं, आप समझ नहीं पाते। मान लो एक कोई सवाल है, कोई सा भी एक क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है, पूछ लिया कि हाँ ठीक है ये ऐसे ऐसे है, अब उसका एक ही ऑप्शन करेक्ट होगा, मान लो उसका एक ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है, आप यहां से आगे बढ़ गए। इस तरीके, ये तरीका ही नहीं है प्रीवियस ईयर के पेपर को सॉल्व करने का। आप यहां से कर लिए, खत्म बात। अब आपको ये सोचना है कि ये बाकी के 3 गलत क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब क्या होगा, इसका जवाब क्या होगा। अगला साल का सवाल आपका इसी तीनों ऑप्शन से आएगा जो कि आप समझ नहीं पाते हो। आपको क्या चाहिए, इस साल 2024 में ये सवाल आया तो 2025 में भी यही सवाल आएगा। आपके दिमाग में ये चीज सेट है कि क्वेश्चन रिपीट होने का क्या मतलब होता है कि जो सवाल उस साल आया वही सवाल आपका एज इट इज इस साल आ जाए, तो ऐसा नहीं होने वाला है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, ये जो ऑप्शंस है यहां से आपके नेक्स्ट ईयर का यहां से आपका क्वेश्चन बनता है और आप ये बात समझ नहीं पाते। ठीक है, आपको ऑप्शंस को भी क्रॉस चेक करना होगा कि हाँ ठीक है इसका क्या होगा, इसका क्या होगा। प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की यूनिट पूछी तो अब आपको यूकैरियोटिक राइबोसोम की यूनिट पता होनी चाहिए, साथ साथ आपको ये पता होना चाहिए कि राइबोसोम कहां कहां पाया जा रहा है, कहां कहां पे राइबोसोम होता है, ये भी सवाल आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीके से इतना डिटेलिंग में जाके आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी आपको लग रहा होगा कि टफ है, नहीं समझ में आएगा, ठीक है 70 क्वेश्चन पे, ठीक है, लेकिन जब आप पढ़ने लगोगे ना, उसको एंजॉय करने लगोगे तो आपका सवाल बनने लगेगा, तो आपको मजा आएगा। आपने कहने को क्या, आपका एक सवाल था लेकिन अब आपके 4 सवाल तैयार हो गए। एक तो जो किया, साथ ही साथ बाकी के 3 ऑप्शन के भी जो 3 क्वेश्चन बन रहे थे, अब आपका वो भी तैयार है। ठीक है, तो आप समझो कितना ज्यादा फायदा है। आप 90 सवाल करोगे तो आप कितना कर ले रहे हो। ठीक है, 360 क्वेश्चन आप कर ले रहे हो टोटल। एक सवाल में 4 कर रहे हो तो 90 में उतने ही करोगे।
ठीक है। तो इस तरीके से आप पीवाईक्यूज को अटेम्प्ट करो, तब जाके आपको फायदा होगा, इसके अलावा फायदा नहीं होने वाला है। सब कुछ कर लिया, अभी भी नंबर नहीं बढ़ रहा है, तो बेटा अब आपके अंदर फोकस की कमी है, आप फोकस्ड नहीं हो, आप सही तरीके से एनसीईआरटी नहीं रीड कर रहे हो। अगर अभी भी आपका नंबर नहीं बढ़ रहा है, आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, वापस से पढ़नी पड़ेगी, और जितने अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, जितने कायदे से पढ़ सकते हो, आपको उतने कायदे से जाके आपको एनसीईआरटी पढ़नी पड़ेगी, हर एक लाइन पढ़ना पड़ेगा, अगर आपका अभी भी नंबर नहीं बढ़ रहा है तो। लेकिन मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई हैं, अगर आप उसको करोगे तो आपका नंबर बढ़ेगा, और अगर आपने कर लिया मई तक, आप बहुत अच्छा स्कोर करोगे। ठीक है, मैं गारंटी नहीं दे सकती आप कितना स्कोर करोगे, आप 90 पे 90 कर लोगे, लेकिन अगर आपने मेहनत किया, हर एक तरीके से किया, तो आप उतना भी कर लोगे। मेहनत आपको करनी है, रास्ता मैंने आपको बता दिया है। आपको क्या करना है, पहले आपको सिलेबस कंप्लीट करना है, बहुत अच्छे तरीके से करना है। उसके बाद क्या करना है, हर दिन एक चैप्टर रिवाइज करना है किसी भी तरीके से। चलो आप फिजिक्स केमिस्ट्री रिवाइज नहीं कर सकते, बायोलॉजी बहुत आसान है, एक दिन में एक चैप्टर करना। कुछ टाइम के बाद आपको एक दिन में आपको पूरा यूनिट रिवाइज करना होगा, और यही सब करते हैं जो सेलेक्ट होते हैं, उनके पास और कोई तरीका नहीं है, वो पढ़ते हैं कई बार पढ़ते हैं। रिवाइज करना है, एनसीईआरटी पढ़ना है, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस लगाने हैं, क्वेश्चन पेपर करना है। अब क्वेश्चन कैसे करना है, हाईलाइट करना है की पॉइंट्स को, सबसे ज्यादा जहां जिस सवाल पे ध्यान देना है वो सवाल होगा जिसमें आपको डाउट है। अब बात करेंगे कि नेगेटिव मार्क्स कम करना है। नेगेटिव मार्क्स कम कैसे होगा, जब ये डाउट वाले क्वेश्चन पे आप ध्यान दोगे, यहां से आपके नेगेटिव मार्क्स आने कम हो जाएंगे, नेगेटिव क्वेश्चंस होने कम हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको पीवाईक्यू अटेम्प्ट करना है। मैंने बता दिया कि अगर आपका एक सवाल है, ठीक है, आपका वो ऑप्शन है, तो ये सोचो कि बाकी के तीनों गलत क्यों हो रहे हैं, इसका जवाब क्या होने वाला है। नेक्स्ट ईयर का आपका सवाल यही होता है। उनके पास इतनी पतली बुक है, ठीक है, इतनी पतली पतली दो एनसीईआरटी, मान लो इतनी मोटी आपकी दोनों एनसीईआरटी, उनको इसी से आपको पेपर बना के देना है। पिछले पता नहीं कितने साल से बनाते आ रहे हैं, पिछले पता नहीं कितने साल तक बनाने वाले हैं। उतनी ही मोटी बुक में वो कहां से 1000 सवाल लेकर के आएंगे, नए सवाल लेकर आएंगे, उनको उसी में से देना है। आप ये बात नहीं समझ पा रहे हो, ठीक है, आप ये बात समझो कि उनको उसी बुक में से देना है, तो मतलब कहीं ना कहीं से तो दे रहे होंगे, तो ये है उनका सवाल। नेक्स्ट, फोकस बढ़ाओ। एनसीईआरटी को पढ़ रहे हो तो तुम्हारा पूरा ध्यान एनसीईआरटी के ऊपर होना चाहिए, और कहीं यहां वहां नहीं होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, खुद को ना ये कहना बंद करो कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है। जब आप खुद को ये बोलोगे कि मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो आपको समझ में नहीं आने वाला। कोई और ब्रह्मा भी उतर के आ जाएंगे, आपको तब भी समझ में नहीं आने वाला। आपको खुद पे बिलीव रखना होगा कि नहीं, मेरे को समझ में आ रहा है, तभी होगा। ठीक है, मैंने आपको जितनी भी चीजें बताई, आप वो करिए, आपको हेल्प मिलेगी। बाकी अगर आपका कोई सा भी डाउट आ रहा है पढ़ाई से रिलेटेड, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, या तो आप वहां पे जाके बोल दीजिए, अदरवाइज कमेंट सेक्शन में भी आप बोल सकते हैं। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।